हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर सेकेंड एपिसोड। देखते हैं। अभी तक फर्स्ट एपिसोड देख चुके होंगे, नहीं देखें तो देख ले। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले हम लोग को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सीखना है। उससे सीखने से पहले हम लोग को मोमेंटम जानना होगा। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है कि मास इंटू वेलोसिटी। ओके, मास इंटू वेलोसिटी हम लोग सीधा भी जान रहे हैं। ओके, फिर एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। सो मोमेंटम को दिखाए हैं पी से। अरे ये तो एम से स्टार्ट होता है, अगर एम से दिखाते तो मास हो जाता ना, तो ये लैटिन वर्ड पीटर से लिया गया है। ओके, सो इसका यूनिट क्या है? मास का यूनिट केजी, वी का मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। ओके, सो मोमेंटम कैसे आया भाई? मास इंटू वेलोसिटी ही क्यों होता है? ओके, देखो ये जब एप्लीकेशन बताएंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, तब इसमें हम बताएंगे कि मोमेंटम के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि रोहित शर्मा छक्का कैसे लगाता है, कोई कराटे वाला प्लेयर एक बार में तोड़ कैसे देता है, और कोई कैच लेते इसमें हाथ पीछे कैसे कर लेता है, सब बताएंगे। ओके, सो सब सारा का सारा मूविंग बॉडी पॉजिटिव क्या करता है? मोमेंटम करता है। यहाँ लिखा है पी आई इजिकल टू एम यू, पी एफ इजिकल टू एम बी। पी आई मतलब क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम। पी एफ फाइनल मोमेंटम। ये क्यों लिखे भाई? ओके, अगर बॉडी रेस्ट में होता है तो क्या होता है? वेलोसिटी जीरो, ये वेलोसिटी स्पीड है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, सो वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, समझ आ गया? सो याद रखना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो ये पढ़ना है सेकेंड लॉ। किसका सेकेंड लॉ? न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। सो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ समझने के लिए डायग्राम को समझते हैं और ये चीज को समझते हैं, ये वाला चीज को। ओके, अगर ये सीख लिए तो इतना बड़ा चीज भी याद हो जाएगा। बहुत इजी है। कैसे सीखते हैं? दो बॉडी है, उसका मास है एम, ठीक है, उसको फोर्स लग रहा है भाई। इनिशियल स्पीड है यू, फाइनल स्पीड क्या अटेन किया? जब वी पहला जीरो टाइम में था, फिर टी टाइम में। चेंज इन टाइम क्या हुआ? टी। चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? वी माइनस यू। चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम। ओके, मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, दोनों का मास सेम है। मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास कॉमन है। डेल पी, डेल पी मतलब चेंज होता है, डेल मतलब चेंज होता है, डेल बोलते हैं, झेल है। ओके, उसका डेल टी, टी लिख दिए, कोई दिक्कत? देखते चलो। सो फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट चेंज इन टाइम। ओके, बस याद हो गया। अब पढ़ दो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, है ना? ओके, इसे रटना नहीं है कभी फिजिक्स को। एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन द फोर्स एक्ट्स, जहां लगेगा भैया उसी डायरेक्शन में जाएगा। सो प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है के, और कांस्टेंट का मान क्या है? ओके, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि के का वैल्यू कितना है? 1 है। तो एफ बराबर क्या आ गया? अच्छा, v माइनस यू बाई टी कहीं तो पढ़े थे फर्स्ट में। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम गिव्स एक्सेलरेशन, सो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में कौन रिलेशन दिखाता है? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ? क्या होता है? सेकेंड लॉ। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो प्रोड्यूस क्या करेगा? ओके, ये प्रोड्यूस क्या करेगा? एक्सेलरेशन। समझ में आया? एक और चीज, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाय एम लिख सकते हैं, ठीक है भाई। एक्सेलरेशन और एम में क्या होता है? एक्सेलरेशन इनवर्सली इक्वल टू एम होता है। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग। सम एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है भाई? सो अब देखो, ध्यान से देखो। अभी जस्ट न्यूटन सेकेंड लॉ में हम ये पढ़ाए थे, ये वाला F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ये लिखाए थे तुरंत, डेल पी लिखाए थे, वही डी पी बोल दिया। चलो ठीक है। ओके, सो F और T में क्या रिलेशन है भाई? T बढ़ेगा F घटेगा, T घटेगा F बढ़ेगा। ध्यान सुनना, ये समझ गए तो आराम से समझ जाएगा। T घटेगा F बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है? T बढ़ेगा F घटेगा, ऐसा होगा। सो फील्डर व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स विद द मूविंग बॉल। कैच आया, हाथ पीछे कर लिया। भाई ऐसा क्या कर रहा है? पगला रहा है क्या? ऐसा इसलिए कर रहा है, वो बहुत सही कर रहा है, क्योंकि देखो टाइम कैच लिया और टाइम ऑफ कैचिंग द बॉल, टाइम कैच करने का बढ़ गया। अरे भैया टाइम बढ़ा, फोर्स क्या होगा? कम। फोर्स ऑफ इंपैक्ट क्या हुआ? कम। फोर्स ऑफ इंपैक्ट क्या हुआ? कम। वही तो मोमेंटम है, इसलिए मोमेंटम पढ़ाए थे। फोर्स ऑफ इंपैक्ट कम हुआ भाई, इसीलिए आराम से कि कोई चोट ना लगे, बिना हट के आराम से कैच लेके पीछे कर लिए, ताकि चोट भी ना लगे, आराम से कैच भी हो जाए। फिर दूसरा,
अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ स्लैब ऑफ आइस और अ पाइल ऑफ टाइल्स और ब्रिक्स विद अ सिंगल ब्लो। हाँ देखा होगा, एक बार में तोड़ देता है कराटे, और बेहतरीन बेहतरीन ऐसा चिल्लाते रहते हैं। लेकिन ध्यान सुनना, वो भी इस्तेमाल करता है, वो भी फिजिक्स पढ़ा है। कैसे भाई? टाइम, कम टाइम में तोड़ा, कम टाइम में फोर्स क्या हुआ? बढ़ गया, फोर्स बढ़ा तो वो टूट गया। बस कितना इजी है, सिर्फ यही, इसलिए बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ना अच्छे से। ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद सॉकर सो एज टू रिड्यूस जर्क्स व्हाइल पासिंग ओवर अ रफ रोड। अभी तो भैया यहाँ पे तो रफे रोड है मैक्सिमम जगह पे, गांव में तो बहुत ज़्यादा दिखता है, तो एकदम ऐसे 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 हो रहा है। अब मोबाइल में तुम जा रहे हो जैसे, ठीक है, ओके, अगर बाइक से जा रहे हो और अगर सॉकर नहीं लगा है तब तो हुआ तुम्हारा हालत खराब। सॉकर लगने से काहे हो जाता है पागल? सॉकर लगने से क्या होता है? सॉकर देखिए ना, ऐसे ऐसे होते रहता है, लगा रहता है सामने। सॉकर से क्या होता है कि टाइम जो है, टाइम बढ़ जाता है। जर्क लगा, जर्क में पहुंचा, टाइम बढ़ा, तो टाइम बढ़ा, ओके, सब एब्जॉर्ब कर लिया सारा कुछ जर्क को, ठीक है। इसके कारण क्या हो गया? सुनो, रिड्यूस क्या हुआ? जर्क हुआ और आराम से आदमी चल गया। इसलिए बोलते सॉकर अच्छा रखो भाई। पटना आ रहे हैं, पता चला पीछे बैठ गए हैं, ओके, और एकदम धक्का, उड़ते जा रहे हो, उड़ते जा रहे हो, सब सॉकर कमाल है, नहीं तो पगला जाओगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओके। एक और चीज बताते हैं इसमें, जैसे मान लो तुम छत से गिरे, ओके, सीमेंटेड फ्लोर पे गिरे, कहानी खत्म। और तुम बालू पे गिरे, बच गए। कहा है भाई? बालू गिरे, देखता अंदर धंसेगा थोड़ा, क्यों? टाइम ऑफ इम्पैक्ट तो बढ़ गया ना, टाइम बढ़ा, फोर्स कम हुआ, ओके। फिल्म में देखे होगे बहुत सारा। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सर ये एक्शन रिएक्शन क्या है? ओके, जैसे सुन, जैसे होता क्या है, एक ऐसा एग्जांपल देते हैं जो इससे रिलेटेड है, ओके। तुम क्या हुआ कि एक जो है दो दोस्त है, एक दोस्त एक थप्पड़ मारा एक जोर से, ठीक है, यहाँ मारा, दूसरा दोस्त वही थप्पड़ मारा, फिर थप्पड़ मारा। एक दोस्त दूसरे को मारा, दूसरा पहला को मारा, समझ रहे हो? पहला वाला जो मारा वो एक्शन, दूसरा वाला जो मारा वो रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन हो गया, ओके। लेकिन वो चीज़ यहाँ नहीं है। वो क्या है कि जैसे जो पहला फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं एक्शन, जो दूसरा फोर्स लगाया दूसरी तरफ से बोलते हैं रिएक्शन। एग्जाम्पल देके समझाएंगे इसको, एक्शन रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट वॉकिंग ऑफ पर्सन, ओके, जब आदमी चल रहा है एकदम जमीन पे चलता है तो हम लोग धक्का मारते हैं पीछे की तरफ और जमीन हमको आगे की तरफ ले आता है। तो पीछे की तरफ जो धक्का मारे वो हो गया क्या? तुम्हारा एक्शन, और आगे की तरफ जो जमीन ले गया हम लोग को वो क्या हुआ? रिएक्शन। नहीं समझोगे तो ये सुनो, रिकॉइल ऑफ गन, गोली मारे, ओके, जब गोली मारते हैं तो बुलेट को हम आगे भिजाते हैं, तो बुलेट को आगे किए एक्शन, बुलेट हम लोग पीछे जाता है, ये देखा है? तो बुलेट जर्क पीछे, रिकॉइल वेलोसिटी होता है उसका, पीछे की तरफ जाता है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन है हमारा। मतलब दोनों क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। सो वो क्या हुआ? रिकॉइल वेलोसिटी, ओके। स्विमिंग ऑफ पर्सन, आदमी जो है जब स्विम करता है तो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है और पानी से कारण, और जैसे पीछे इतना धकेलेगा ना, ओके, वैसे उतना आगे बढ़ाएगा। नाव ऐसे खेपा है, देखा है ना, पीछे की तरफ पानी फेंकता है, वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। अगर तब भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ो, फ्लाइट ऑफ बर्ड। वही है कि बर्ड जब उड़ता है भाई, बर्ड जब उड़ता है तो पीछे की तरफ हवा को ले जाता है, वो आगे की तरफ ले जाता है इसको। हमको लगता है समझ में आ गया होगा, ओके। सो आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ये दो चीज का मतलब बड़ा दिक्कत होता है, एक आइसोलेटेड, एक कंजर्व। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि जहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स, वेयर देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, समझ गया? आइसोलेटेड, कुछ ना हो, बेरोजगारी। कंजर्व का मतलब क्या है? जो इनिशियल में हुआ था वो फाइनल में होगा, वही होगा कंजर्व। देखते कैसे इसमें, यहाँ कैसा है? टोटल मोमेंटम भाई, टोटल मोमेंटम का मतलब, इसको हम लोग डायग्राम से इलस्ट्रेट करेंगे, ठीक है। सो इसमें दो चीजें हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ भी लगेगा और थर्ड लॉ भी लगेगा। ये कैसे लगेगा ये भी देखते हैं। सो कॉलिजन ऑफ टू मूविंग बॉल्स एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन समझ गए? इनिशियल इजकल टू फाइनल, इनिशियल मोमेंटम इजकल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, ओके, सब एक के लाइन पे है। देखो ये ऐसा बना है डायग्राम, तो मैं जानता है भाई आता है मेरा। ये थोड़ा सर्कल नीचे बना दो ताकि इस पे चल रहा है पता चले, ओके। मास 2 है, m1 m2, तो यहाँ भी AB का मास क्या होगा? गायब नहीं कर देना, m1 और m2। ये भी क्या होगा? मास m1 m2। वेलोसिटी देखो, बिफोर कॉलिजन, टकराया नहीं, कॉलिजन में टकराना, u1 था वेलोसिटी, u1 और u2, ओके। इसको मान लो ट्रक, इसको मान लो कार, कुछ ही मान सकते हैं। ऐसे से जा रहा, दोनों धक्का मारा, ये टकरा गया, कॉलिजन हो गया, एट कॉलिजन। सेकेंड केस कर रहा है, एट कॉलिजन, टकराया,
फिर दोनों अपना अपना अलग अलग रास्ता निकल दिया, तो वेलोसिटी चेंज हो गया ना, पहले u1 u2 था, भागे, अरे भाग, ठीक है, v1 v2 हो गया, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v1 v2 हो गया। सर दोनों लॉ कैसा लगेगा, इसका डेरिवेशन देखते हैं, ये डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, डेरिवेशन लिखना तो और अच्छा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। सो फोर्स ऑन ए बी, यार ए बी दो बॉडीज हैं, ओके। सो फोर्स क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या पढ़ते हैं, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। सो चेंज इन मोमेंटम, यार चेंज इन मोमेंटम m1 पर यूनिट टाइम, ओके। फोर्स ऑन बी ए सेम होगा m2 v2 माइनस u2 बाय टी, ये तो जानते हैं ना, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। यहाँ तीसरा लॉ में देखो, एक्शन रिएक्शन, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगाते हैं। तो उतार ले भैया, सब उतार लेंगे, सब समझेंगे, यहाँ तक समझ में आ रहा ना, v1 माइनस u1 बाय टी, m2 v2 माइनस u2 बाय टी। हम इनिशियल इक्वल टू फाइनल कैसे होता है देख लेते हैं भाई। ये हो गया m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू m2 v2, u कैसे लिख रहे हैं देख लो, m2 u2, ओके। सो ऐसा करते हैं, यहाँ माइनस भी लिखा हुआ है यार, ये माइनस मत छोड़ना, बहुत तो ड्रास्टिकली गलती हो जाएगा भाई, माइनस मत छोड़ना, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ो, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2, देख रहे हो न्यूटन सेकेंड लॉ थर्ड लॉ सब लग गया, ओके। तो u1 को उस तरफ लाओ, v1 को इस तरफ लाओ, तो भैया ये होगा m1, हम u1 को ऐसे लिखते पहले, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1, एक स्टेप ज़्यादा लिख दिया है, m2 v2, ये हुआ m1 u1। जरा ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, m1 u1 प्लस m2 u2 हो गया बिफोर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2, यही तो हुआ कंजर्वेशन का मतलब, ओके। तो अगला वीडियो में मैं इसका बनाऊंगा इलस्ट्रेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, और कुछ न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा, ओके। तो तब तक के लिए देखते रहे एनपीएसटी सर्कल, ज्वाइन एंड फील द डिफरेंस।